बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका फिजिक्स टीचर प्रोफेसर मोहम्मद यूसुफ आपको सुपीरियर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम में खुश आमदीद कहता हूँ। स्टूडेंट्स, आज हम लेक्चर नंबर 12 में चैप्टर नंबर 18 का टॉपिक कंपैरेटर एज नाइट स्विच डिस्कस करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये इसकी सर्किट डायग्राम हमने यहाँ पर बनाई हुई है। सर्किट डायग्राम के अंदर हमने एक एम्पलीफायर को यूज किया है। एम्पलीफायर के साथ दो हमने पोटेंशियल डिवाइडर लगाए हुए हैं। ये हमारे पास प्लस वीसीसी और नेगेटिव वीसीसी ये वोल्टेज इस एम्पलीफायर को एक्टिव करने के लिए यूज किया जाता है। स्टूडेंट्स, यहाँ पर R1 R2 मिलके तो एक पोटेंशियल डिवाइडर बनाते हैं। R2 के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होती है, ये R2 के क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है ये VR है, और इसको हमने प्रोवाइड कर दिया है इस नॉन इन्वर्टर टर्मिनल पर। ये हमारे पास इसकी पोटेंशियल डिवाइडर की इक्वेशन भी लिखी हुई है। इसके बाद एक दूसरा पोटेंशियल डिवाइडर भी हमारे पास है, वो LDR और ये जो रेजिस्टेंस R3 है ये मिलके बनाते हैं, और इसकी जो इक्वेशन है वो ये नीचे लिखी हुई है। यहाँ पर ये इसकी इक्वेशन लिखी हुई है। अब ये हमारे पास जो क्या नाम है एम्पलीफायर है या कंपैरेटर है, ये काम कैसे करता है। इस वोल्टेज के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होती है इसको लिखा जाता है V डैश, और ये आ जाता है फार्मूला इसका जो पोटेंशियल डिवाइडर है ये फाइंड करने का तरीकेकार है। स्टूडेंट, इसमें जो LDR है ये लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर है, और इसकी इंटेंसिटी जैसे जैसे लाइट इस पर पड़ने वाली लाइट की इंटेंसिटी बढ़ती जाएगी तो इसकी रेजिस्टेंस है वो कम होती जाएगी। ये लाइट इंटेंसिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है इसकी रेजिस्टेंस है जो, तो लिहाजा लाइट के इंक्रीज करने से इसकी इंटेंसिटी बढ़ जाती है, और ये जो हमारे पास LDR है इसकी रेजिस्टेंस जो है वो डिक्रीज होती है, वेरी करती है साथ साथ। अब स्टूडेंट्स, डे टाइम के अंदर क्या होता है, नाइट टाइम में क्या होता है, इसको डिस्कस करते हैं। इसका ऑफ टाइम क्या होता है और इसका ऑन टाइम क्या होता है ये देखते हैं। स्टूडेंट, डे टाइम के अंदर LDR पर पड़ने वाली लाइट की इंटेंसिटी जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, लाइट की इंटेंसिटी बढ़ने से इसकी रेजिस्टेंस जो है वो कम होती जाएगी। पोटेंशियल डिवाइडर जो हमारे पास ये वाला पोटेंशियल डिवाइडर होगा ये काम करेगा। यहां से जो हमने वोल्टेज प्रोवाइड किया है ये वोल्टेज आगे नहीं जाएगा बल्कि वो इस रास्ते से आएगा। कब? जब इसकी रेजिस्टेंस एक लेवल से कम हो जाएगी, मतलब इसकी रेजिस्टेंस R1 से कम हो जाएगी, तो फिर ये जो वोल्टेज है वो इस रास्ते से ये वाला पोटेंशियल डिवाइडर को यूज करके इसके अक्रॉस वोल्टेज को ड्रॉप करेगा। ये वोल्टेज आ जाएगी हमारे पास V डैश, और इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी हमारे पास VR से। जब इसकी वैल्यू VR से बढ़ जाती है तो ये वोल्टेज हम यहां पे प्रोवाइड करते हैं, तो यहां पर जो V नेगेटिव इसका वोल्टेज होता है ये बढ़ जाता है इस V प्लस वोल्टेज के मुकाबले में। तो नतीजा ये होता है कि आउटपुट के ऊपर यहां पर आउटपुट पर हमें जो वोल्टेज मिलती है ये आ जाती है V नेगेटिव के बराबर। आउटपुट वोल्टेज हमारे पास V नेगेटिव के बराबर आ जाएगी। जब आउटपुट आ जाती है हमारे पास नेगेटिव VCC के बराबर, तो हमारे पास जो यहाँ पे रिले सिस्टम हमने आउटपुट पर लगाया होता है वो एनर्जी इधर लगाई गई लाइट्स को, स्ट्रीट लाइट को एनर्जी प्रोवाइड नहीं करता, जिसके नतीजे में दिन की रोशनी में ये वाली स्ट्रीट लाइट्स जो है वो ऑफ होती हैं। तो ये हमारे पास इस कंपैरेटर नाइट स्विच का ऑफ टाइम होता है, या इसको नाम दे रहे थे ऑफ स्टेट का नाम दे रहे थे। डे टाइम में ये हमारे पास कंपैरेटर नाइट स्विच जो है ये ऑफ रहता है, और इसकी इस स्टेट को, इस हालत को नाम दे देती है ऑफ स्टेट। अब स्टूडेंट्स, नाइट में क्या होता है, लेवल से कम हो जाती है, तो जैसे जैसे लाइट इंटेंसिटी कम होती जाएगी इस LDR की
रेजिस्टेंस जो है वो बढ़ती जाती है। जब इसकी रेजिस्टेंस इस रेजिस्टेंस से बढ़ जाती है तो यहां से जो हम वोल्टेज प्रोवाइड करते हैं वो अब इस रास्ते से इस साइड की तरफ नहीं आएगा, क्योंकि अब इसकी रेजिस्टेंस जो है वो इसके मुकाबले में इंक्रीज हो जाती है। जब इसकी रेजिस्टेंस इसके मुकाबले में बढ़ जाती है तो ये वोल्टेज जो है वो ये वाला पोटेंशियल डिवाइडर यूज करता है, ये पोटेंशियल डिवाइडर, और इसके अक्रॉस R2 के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होती है ये हम प्रोवाइड करते हैं इस नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पर। तो जब VR की वैल्यू इस V डैश के मुकाबले में बढ़ जाती है, VR यानी रेफरेंस वोल्टेज की वैल्यू जब V डैश के मुकाबले में इंक्रीज हो जाती है तो आउटपुट के ऊपर हमारे पास जो वोल्टेज आती है आउटपुट पर ये V प्लस के बराबर आती है। V प्लस के बराबर जब वोल्टेज हमें मिल जाती है आउटपुट के ऊपर, ये प्लस VCC आ जाता है हमारे पास, प्लस VCC, ये प्लस VCC यहां पर जब मिलता है तो इधर जो हमारे पास रिले सिस्टम होता है ये एनर्जी प्रोवाइड करता है। जो यहां पर इसके साथ लाइट्स लगी होती हैं, ऐसे लाइट्स लगी होती हैं और इन लाइट्स को एनर्जी प्रोवाइड करता है, जिसके नतीजे में ये लाइट्स जो हैं वो ऑन होना शुरू हो जाती हैं और रात की रोशनी में आहिस्ता आहिस्ता ये लाइट जो है वो ऑन हो जाती हैं। और स्ट्रीट लाइट एक जब लेवल से इंटेंसिटी ऑफ लाइट कम होती है तो उस सूरत में ऑन होती है, लेकिन उससे आगे लाइट जब एक लाइट इंटेंसिटी लेवल से कम नहीं होती तो ये हमारे पास ऑफ रहता है। लेकिन जब एक लेवल से कम हो जाती है, इसकी रेजिस्टेंस इसके मुकाबले में बढ़ जाती है, तो हमारे पास ये पोटेंशियल डिवाइडर जो है वो ये यूज होता है, ये वाला पोटेंशियल डिवाइडर यूज होता है। नतीजा ये है कि ये रेफरेंस वोल्टेज जो है वो इसके मुकाबले में बढ़ जाती है, तो हमारे पास ये एनर्जी रिले सिस्टम लाइट्स को एनर्जी प्रोवाइड करता है, तो लाइट्स जो है वो ऑन होना शुरू हो जाती हैं। तो स्टूडेंट्स ये इसका कंपैरेटर एज लाइट स्विच का ऑन स्टेट होता है। स्टूडेंट आज का टॉपिक कंप्लीट हुआ। अल्लाह हाफिज।